हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम जानेंगे CEN 06 2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के बारे में। कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। आपको अप्लाई पे क्लिक करने का है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने का है। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करने का है। क्लिक करने के बाद आपको नेशनलिटी आपका सिलेक्ट करने का है। नेशनलिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उसको एज रिकॉर्ड इन मेट्रिकुलेशन 10th क्लास। जैसा आपका 10th क्लास में नाम रहेगा, आपको ना पूरा नाम लिख लेना है इधर पे। अगर आपने नाम चेंज किया है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपना फिल कर लेने का है। डेट ऑफ बर्थ, अब ईयर सिलेक्ट करने का। ईयर सिलेक्ट करने के बाद आपको मंथ सिलेक्ट करने का। उसके बाद अपना डेट सिलेक्ट करने का। जैसा आपका डेट ऑफ बर्थ है इधर सेम टू सेम कॉपी करने का। कॉपी करने के बाद आप अपना जेंडर सिलेक्ट करना। रीटाइप जेंडर सिलेक्ट करना अपना। उसके बाद अपना फादर नेम सिलेक्ट करना जो आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे होगा। उसके बाद आप अपना रीटाइप फादर नेम सिलेक्ट करना। इसके बाद फ्रेंड्स होने के बाद आपको मदर्स नेम फिल करना है और आपको रीटाइप मदर नेम फिल करना। इधर आप अपना आधार कार्ड डाल देना। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई डू नॉट हैव पे क्लिक करना और आई डोंट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करना। उसके बाद आप जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड वोटर आईडी, कोई भी एम्प्लॉयर आईडी चलेगा, और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इफ स्टिल स्टडिंग उसका आईडी कार्ड। जैसे कि आप पैन कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पासपोर्ट और वोटर आईडी। जैसे आप पैन कार्ड सिलेक्ट करते हो तो आपको पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट नंबर सिलेक्ट करना रहेगा और इशूइंग अथॉरिटी सिलेक्ट करना रहेगा और प्लेस ऑफ इशू आपने कहाँ से इशू किया है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वेरीफाई आधार कर लेना। आधार कार्ड अगर डालते हो आधार कार्ड का नंबर इधर पे फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको वेरीफाई यूजिंग आधार इधर क्लिक करना है। जैसे ही आपका आधार आधार नंबर क्लिक हो जाएगा, आधार कार्ड नंबर डाल लेना अपना। उसके बाद वेरीफाई यूजिंग आधार। जैसा कि आप आधार नंबर जब वेरीफाई करेंगे तो अगर आपने जैसे कि माय आधार डिटेल आर सेम, अगर आपका कोई भी नाम, डेट ऑफ बर्थ आपने कोई भी करेक्शन करवाया तो इधर फिल कर देना। अगर आपने कोई भी करेक्शन नहीं करवाया तो माय आधार डिटेल आर सेम पे क्लिक करना। करने के बाद आपका ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाने का है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाने का, इधर आपको पूरा डिटेल दिखेगा। इसके बाद आई आई होल्डर पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया, इसके लिए ये नहीं लिया। ये होने के बाद ये होने के बाद आप अपना ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस फिलअप कर देना। ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिल कर देना। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना। मोबाइल नंबर सिलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसको फिल कर देना। आपको क्रिएट योर पासवर्ड पे क्लिक करना है और आपको जैसे कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड अ नंबर, ये जो स्क्रीन में दिया है। आप जैसे कि जैसे कि बड़ा ए बी सी 1 2 3
@, इसका मतलब कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर पूरा उपयोग होएगा तभी पासवर्ड एक बनेगा। और ये पासवर्ड मस्ट भी 8 डिजिट टू 13 डिजिट के बीच में रहेगा। ये करने के बाद आप ये कंफर्म कर देना, जो कैप्चा दिया है कंफर्म करने के बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल एक बार और दे देगा, आपको फिर पूछेगा इसमें आपका कोई भी गलती है तो उसको रिकरेक्ट करना। रिकरेक्ट करने के बाद आपको सेव करना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए, इसके बाद आपको जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए आपको अप्लाई पे क्लिक करने का है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इस पर क्लिक करने का। जो आप मोबाइल नंबर डाल लेते हैं और ईमेल एड्रेस डाल लेते दोनों में से कोई एक आप डाल सकते हो, और आप जो पासवर्ड डाल लेते वो इधर पे फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको कैप्चा फिल कर देना है। फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको लॉगिन करना है। फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस फेस करने को मिलेगा। आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद आपको इधर लिखा रहेगा CN 06/2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है। आपको कौन से स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो वो करना। उसके बाद आई एम नॉट करंटली ये पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। जो आपने डेटा पीछे जो आप रजिस्टर कर अकाउंट ओपन करने के लिए फिल किए थे वो फर्दर आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। फ्रेंड्स आपको मटेरियल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड रहेंगे तो मैरिड, अनमैरिड तो अनमैरिड आपको। उसके बाद फ्रेंड्स आपको रिलीजन सिलेक्ट करने का है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मदर टंग और आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का, आप कौन से लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हो। और परमानेंट विजुअल मार्क, आपके बॉडी में कोई भी निशान है, कोई भी एक्सीडेंट का निशान है, कोई भी मार्क है उसको आप इधर मेंशन कर देना। अगर आपके बॉडी में कोई भी निशान नहीं तो आपको नो मार्क्स करना, और इधर परमानेंट विजुअल टू आइडेंटिफिकेशन पे भी नो मार्क्स करना। कम्युनिटी में आपको कास्ट सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा आप कौन से, जैसे कि अनरिजर्व हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास। और EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन आपको बताना रहेगा। आप इसमें से कोई सिलेक्ट करने के बाद आपको जैसे कि OBC सिलेक्ट किया हो, जैसे एग्जांपल है डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रिमिनल लेयर, आप यस क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, वो डाल देना अपना। और इशूइंग अथॉरिटी आप किधर से इशू किए थे, जैसे कि तहसीलदार हो गया, तालुका मजिस्ट्रेट हो गया, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट हो गया, आप किधर से लिए तो वो सिलेक्ट करना। करने के बाद आप इशूइंग स्टेट, आप कौन से स्टेट से ये इशू किए थे वो डाल देना। और इशूइंग आप किस डेट को इशू किए थे वो सर्टिफिकेट पर नीचे लिखा रहेगा। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको एड्रेस डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। आपका जो प्रेजेंट है एड्रेस है, स्टेट डाल देना, डिस्ट्रिक्ट डाल देना, और एड्रेस पूरा डाल देना अपना, विलेज टाउन सिटी अपना डाल देना, और पिन कोड डाल देना। अगर आपका डिटेल परमानेंट एड्रेस सेम रहेगा तो ये टेक इफ परमानेंट एड्रेस इज द सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करना। अगर आपका सेम नहीं रहेगा तो फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। आपका पर्सनल डिटेल सेव हो गया सक्सेसफुली। फिर आपको अदर डिटेल कैटेगरी डिटेल आ जाएगा। एक्स सर्विस डिटेल आपको डालना पड़ेगा। अब एक्स सर्विस मैंने तो यस करना, यस करने के बाद अपना डिफेंस जिसमें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आप किस में हो वो सिलेक्ट करना। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना रैंक डाल देना, और डेट ऑफ स्टेशन मतलब आप कब शुरुआत किए थे वो डेट डाल देना। उसके बाद आर यू स्टिल इन डिफेंस सर्विस, अगर आप अभी भी हो तो यस करना, अगर आप नहीं हो
जैसे कि आप यस करते तो आपको आप अपना डिस्चार्ज डेट सिलेक्ट करना। अगर आप इसमें से कोई भी, जैसे कि आप नो अगर नहीं करते हो, तो आपको रीज़न ऑफ डिस्चार्ज आप क्यों छोड़े थे, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर डालना अपना। हैव यू टेकन री अपॉइंटमेंट एज एन एक्स सर्विसमैन, अगर आपने फिर से री अपॉइंटमेंट किया है वो सिलेक्ट करना। अगर आपने इसमें आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो आपको नो करके आगे बढ़ जाने का है। पर्सन विद बैक बेंचर डिसेबिलिटी PWBD डिटेल आपको फिल करने का है। आप अगर हो तो कि डिसेबिलिटी कैटेगरी सिलेक्ट करने का, सब डिसेबिलिटी कैटेगरी सिलेक्ट करने का। इसके बाद आपको परसेंटेज डिसेबिलिटी सिलेक्ट करने का, नेचुरल डिसेबिलिटी और टिल डेट सिलेक्ट करने का है, और सर्टिफिकेट नंबर अपना डाल देना। और PWBD सर्टिफिकेट इशू डेट कब इशू किए तो वो डेट डाल देना। अगर आप नहीं हो तो आप दो करके आगे बढ़ जाना। सब्सक्राइब डिटेल, डू यू नीड अ सब्सक्राइब इफ़ यू राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड, अगर आप लिख नहीं पाते हो तो आप यस करना। यस करने बाद इफ सब्सक्राइब कैंडिडेट एग्जामिनेशन, अगर आप अच्छे से लिख पाते हो जैसे कि आप नो करना। नो करने के बाद नीचे चले आना इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज मत होना। EVS एंड AWS आर डिस्टेंट कैटेगरी एंड EVC शुड नॉट बी कन्फ्यूज OBC, ये OBC सर्टिफिकेट नहीं है। इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है जो कैंडिडेट और दोस्त एनुअली फैमिली का इनकम लेस देन 50,000 से कम रहेगा वो ये फिल कर सकते हैं। और होल्डर ऑफ ए BPL कार्ड इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू होना चाहिए अंडर अ रिकॉग्नाइज्ड प्रॉपर्टी एलिगेशन प्रोग्राम। डू यू विश टू एबल टू फी कंसेशन, अगर हाँ आप हो तो यस करना। अगर आप EVC सर्टिफिकेट होल्डर नहीं हो तो नो करना। नो करके आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ने के बाद आपको डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, अगर आप सिलेक्ट करते तो हैव यू अप्लाइड फॉर NOC फॉर ए कंट्रोलिंग ऑफिसर, आपने NOC के लिए अप्लाई किया है ऑफिसर, किया तो यस, नहीं तो नो। नहीं तो आपका कैटेगरी सिलेक्ट करने का है, ग्रुप C, सब्सटीट्यूट, ये सब सिलेक्ट करने का। प्लेस ऑफ वर्किंग कहाँ काम करते थे, आपका जोन कौन था, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ जाना। करंटली एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अभी जो काम कर रहा है उसका डिटेल सिलेक्ट करना, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आप इसमें से कोई भी नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ने के बाद फ्रेंड्स, बैंक डिटेल अपना फॉर अ रिफंड फॉर फी ओनली अकाउंट एंड IFC कोड आर यूज्ड फॉर रिफंड, आप अपना नाम डाल देना, अकाउंट नंबर डाल देना और IFC कोड डाल देना। करने के बाद कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स आप सेव पे क्लिक करना। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट इज़ वेरीफाई विथ आधार कार्ड। ओके, आपका पर्सनल डिटेल एंड अदर डिटेल को हो गया है। और आपका एजुकेशन, जैसे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका पूछा जाएगा। आप क्वालिफिकेशन टाइप में आप टेंथ डालना और अपना 10th का रोल नंबर डालना। ये डालने के बाद आप कौन सी स्टेट से 10th का दिए थे वो डालना, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है और बोर्ड कौन सा है, और डेट ऑफ रिजल्ट सिलेक्ट करना। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने ये क्लिक किया और ये डॉक्यूमेंट अपलोड पे, जैसे कि आपको मैक्सिमम डॉक्यूमेंट साइज शुड बी 500 KB ओनली इन PDF। फ्रेंड्स, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा इसका, अपलोड डॉक्यूमेंट आप कैसे PDF बना सकते हो। जैसे कि मैंने पहले से बनाया, जैसे फ्रेंड आप अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट करने के बाद आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसको इधर सिलेक्ट कर लेना। मिनिमम 500 KB होना चाहिए, मिनिमम 500 KB के अंदर होना चाहिए, कम। जैसा कि फ्रेंड मैंने अपलोड कर लिया है, अपलोड करने के बाद आप सेव करना। जैसे ही आप सेव करेंगे
आपको अपडेट पे क्लिक करने का है। ये तो मैं पहले से किया था। अगर आप इसके बाद आप करने के बाद ऐड पे क्लिक करोगे तभी सेव होएगा, और नहीं तो नहीं सेव होएगा। उसके बाद आप 12th का क्वालिफिकेशन डाल दो। 12th का डालने के बाद आप अपना डिसिप्लिन सिलेक्ट करना, 12th, और आपका कौन से स्टेट से 12th दिए थे वो सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप कौन सा आपका बोर्ड था, और डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था। डू यू डू यू हैव ए टाइपिंग प्रोफेशन इंग्लिश और हिंदी, इधर आपको यस करने का है। अगर आप नो करते हो, जैसे कि कैट नंबर 2 एंड कैट नंबर 3 के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। इसके लिए आपको टाइपिंग स्किल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर दो। एंड आपका परसेंटेज कितना था, ये सब फिल करने के बाद आपको ये ऐड पे क्लिक करने का, तभी ये डॉक्यूमेंट सेव हो पाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर इधर अपलोड करना रहेगा। अगर आप फ्रेंड्स आपने जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल आपने जो फिल किया रहेगा, इधर पे आ जाएगा। आपको 10th का 12th का और 10th 12th कंपलसरी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको हाइट 320 पिक्सल चाहिए, और उसका वेट 240 पिक्सल। मिनिमम साइज़ फ़ोटो बनाना चाहिए 30 KB टू 70 KB। ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा फ़ोटो और साइन कैसे रिड्यूस करें, आप जाके देखिए उसको। ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 1-2 मिनट का वीडियो है। अगर आपको आता तो आप पहले से फिल कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको साइन अपलोड करना पड़ेगा। इसका हाइट 60 पिक्सल रहना चाहिए, और इसका ब्रेथ 140, और इसका भी साइज़ 30 KB टू 70 KB के बीच पर रहना चाहिए। ये अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। जैसा कि फ्रेंड आपने सिर्फ 10th, जैसे कि आप 10th का सिर्फ मार्कशीट अपलोड करते हो तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। अगर आप 10th 12th कंपलसरी है, और आपका ग्रेजुएशन है वो भी सिलेक्ट कर लेना एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। इसके बाद आने के बाद आप एलिजिबल पोस्ट, आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हो उसके लिए आप अपने प्रीफ्रेंस द्वारा सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आई हैव इस पर क्लिक करना। सिलेक्ट करने के बाद आई हैव क्लिक करना इस पर। इसके बाद आई हैव नॉट अंडरगो लेजरल सर्जरी, ये भी क्लिक करना। एक बार पढ़ लेना आप अच्छे से। आप प्लेस आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो वो सिलेक्ट करना। करने के बाद आप सेव पे क्लिक करना। सेव पे जैसे क्लिक करोगे आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पे आ जाओगे। आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पे आ जाओगे। आप अपना एक बार डिटेल एक बार वापस देख लेना। वह डिटेल देखने के बाद अगर आपका सब सही रहेगा तो आई हैव रीचेक डिटेल क्लिक करना। अगर आपका गलत रहेगा तो एडिट, इधर दिया एडिट पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप अपना डिटेल से मतलब करेक्ट कर लेना। करेक्ट करने के बाद आप सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको पेमेंट मोड पेमेंट करने के लिए आ जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तो आप जैसे कि पेमेंट डालने के बाद वो अपने आप आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा फिल करना है। फिल करने के बाद आपको पेमेंट के गेटवे पे भेज दिया जाएगा, जिससे कि आप पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई द्वारा नेट बैंकिंग आप पेमेंट कर सकोगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और चैनल को फॉलो करिए, और जानकारी के लिए चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।